सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन 1 से 1.25 महीने बाद है। सॉरी, आप लोगों की एग्जाम, नॉट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन तो डेली है। आप लोगों की जो एग्जाम है वो तकरीबन 1.25 महीने के बाद है। इसी के मद्देनजर, इसी को ध्यान में रखते हुए रिवीजन आज से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। रिवीजन की सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। टेलीग्राम की लिंक मैंने व्हाट्सएप पर भी आप लोगों को दी है, एप्लीकेशन पे भी आप लोगों को दी है। उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत है तो आप नेम से सर्च कर लीजिए, एग्जाम वाला विथ योगिता मुकाती। इस नाम से आपको टेलीग्राम पर ये चैनल मिल जाएगा, जहां पर आज के मैंने नोट्स भी सेंड किए हैं। यही कारण है कि आज के जो नोट्स है आपको विथ आंसर देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने तो देख भी लिए हैं, है ना? देख भी लिए हैं। लिंक पे भले ही नहीं है, मतलब वो ग्रुप में वहां पर नहीं है, लेकिन उन्होंने शायद बच्चों से देख लिए। कारण ये है कि मेरे पास उनके कुछ मैसेजेस आए थे जिससे मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिविजन्स के क्वेश्चन है, आप अच्छे से कीजिए। सारे क्वेश्चंस आज के मैं लगभग करवा चुकी हूँ एप्लीकेशन वाले बच्चों को तो। ठीक है। संख्या और संख्या पद्धति से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है, मतलब सारे मिक्सअप है। अब रिवीजन में मिक्सअप ही चलेगा, थोड़े दिन बाद तो सारे रीजनिंग वगैरह सब कुछ साथ में। ठीक है। तो आज की जो क्लास है आप इसे सफल बनाएं, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट ऐसा तो मत करो एटलीस्ट कि मैडम फेस्टिवल है आराम कर लो, है ना? तो फेस्टिवल है आराम कर लो कि तो आप लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? चलिए, संख्या क्वेश्चन को एक एक को आपको ध्यान से समझना है। देखिए, आपने नोट्स देख ही लिए होंगे और मैंने कहा था कि मैं शाम को इसकी वीडियो लिंक आपको दे दूंगी। ठीक है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए, आंसर शीट पूरी आपको डिस्क्रिप्टिव दी है, जैसे आप देखें हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। क्वेश्चन है 57930 में अंक 7 का स्थानीय मान क्या है? पूरे नवोदय का सबसे 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 इजी क्वेश्चन। ठीक है। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट दिस 7 की प्लेस वैल्यू आपको इसमें बतानी है। ओके, 7 की प्लेस वैल्यू आपको इस नंबर में बतानी है। पहले हम इसकी व्याख्या पढ़ लें। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए ये 7 लिखा है, इसके बाद कितनी डिजिट है? वंस, टेंस, 100,000। तो 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो 7,000 है। अगर जीरो में लिखना चाहे तो जितने अंक है उतने जीरो आपको लगाना है, 1 2 3। तो ये हो गए। दोनों तरीके से पूछ सकता है, ABCD में 0 0 भी लिख के दे सकता है, या वो आपको वर्ड्स फॉर्म में पूछ सकता है, 7,000, 700, 7 lakhs ऐसे लिख के भी दे सकता है। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है। इसी के साथ ये प्लेस वैल्यू है, एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? जैसे आपका प्लेस वैल्यू होता है वैसे ही एक होता है फेस वैल्यू। जैसे कि यही डिजिट आपको दी हुई है 57930, 57930। एक मिनट, दूसरा कलर ले लेते हैं। ये नंबर आपको दिया हुआ है, राइट? अब इस नंबर में अगर वो पूछे, आपको प्लेस वैल्यू तो मैंने बता दी, अगर वो पूछे 7 की फेस वैल्यू क्या है, क्या पूछे? फेस वैल्यू, या हिंदी में बोले तो जातीय मान। तो जो हमें दिया हुआ है जिसकी पूछिए वही रहेगी। जैसे 7 की फेस वैल्यू की बात कर रही हूं मैं, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू नहीं बोल रही हूँ, फेस वैल्यू। तो जो पूछी गई वही रहेगी, 7 की 7। अब वो पूछे 3 की क्या होगी, तो 3 की 3 ही रहेगी। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। The local value या place value of a digit in a number depends on the location of the digit. Units पे है, वो tens पे है, वो 100, 1000 etc. Here 7 is 1000, so this place value is
1000। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उस अंक के स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि पर निर्भर करता है। यहाँ 7000 के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान कितना होगा? 7000। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक होती है परवर्ती संख्या, एक होती है पूर्ववर्ती संख्या। एक होता है आपका सक्सीजन नंबर, एक होता है आपका प्रीडिसन नंबर। सक्सीजन नंबर में हम क्या करते हैं, जो नंबर दिया उसमें +1 करते हैं, और जो सक्सीजर मतलब परवर्ती संख्या, और जो पूर्ववर्ती होती है प्रीडिसर, प्री मतलब पहले का, पूर्व मतलब पहले का, तो पहले के लिए हम क्या करेंगे? माइनस, और सक्सीजर नंबर निकालने के लिए +1 करेंगे। एक सेकंड में चश्मा लगा लेती हूँ बेटा। चलिए, तो यहाँ पर क्या पूछा है हमसे? परवर्ती संख्या, सक्सीजन नंबर पूछा है। नंबर जो पूछा है किसका पूछा है? ये आपको नंबर दिया हुआ है। तो सक्सीजन निकालने के लिए हम इसमें 1 को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो ये डिजिट हो जाएगी 33982765। ये क्या हो गई? इसकी डिजिट हो गई। मतलब ये क्या होगा? इसी का सक्सीजर या परवर्ती संख्या। अगर वह इस डिजिट का हमसे प्रीडिसर पूछता या पूर्ववर्ती पूछता, तो हम क्या करते? इसमें से 1 को माइनस कर देते, तो इसकी जो पूर्ववर्ती संख्या है वो हो जाती ये वाली। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब हम इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या पढ़ लेते हैं। पढ़ लिया आप लोगों ने? मैंने आपको सेंड की थी, आप लोगों ने पढ़ी या नहीं पढ़ी? किसी संख्या का परवर्ती वह संख्या होती है जिसमें एक जोड़ने पर हमें वो प्राप्त हो जाए। ठीक है, द सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू इट, है ना? ये करके यहाँ पर सॉल्व करके बताया गया है। ठीक है, ये नोट्स में दे चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। मैंने सोचा थोड़ा बच्चे पढ़ ले, आज थोड़ा सा तरीका अपन चेंज कर ले, है ना? बच्चे पढ़ ले, उसके बाद अपन पढ़ाएंगे ये संख्या। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको ये सवाल बने उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये वाला फार्मूला लर्न होना चाहिए। ये वाला भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इंग्लिश में डिविडेंड डिवीजन इंटू कंटेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, आपको सब कुछ दिया हुआ है। किसी संख्या को 17 से भाग देने पर 23 क्या होता है? आपका भागफल होता है, शेषफल 7 बचता है। विल तो वह संख्या क्या होगी? संख्या नहीं दी, जैसे अपन 17 से भाग दे रहे हैं, किसी संख्या को 17 से भाग दे रहे हैं, तो हमको यहाँ कितना मिल रहा है? 23 मिल रहा है, और नीचे हमको 7 मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या नंबर आएगा वो हमें बताना है। मतलब हमें क्या निकालना है? हमें इसमें भाज्य फाइंड आउट करना है, डिवीजर आपको यहाँ पर निकालना है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए मेरे बच्चों कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्मूला है आपको लर्न होना चाहिए। सारी वैल्यू ऐसी की कैसी आपको रख देनी है। जैसे कि अगर हम बात करें भाजक इनटू भागफल, ठीक है, तो भाजक कितना होगा? 17, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो 17, भागफल कितना है? 23, और हमें शेषफल क्या बच रहा है? प्लस के 7। ये हमने रख दिया एज इट इज। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 391 प्लस 7 को प्लस कर दिया, तो आंसर आ गया 398। मेरा पेन टूट जाएगा भैया। 398 आ गए समझ में? कुछ नहीं करना,
डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में यह सारी वैल्यूज पुट डाउन करनी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट से, हाँ सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन है। ये सवाल आप लोगों ने आपकी एक्सरसाइज में भी किए होंगे, जो आपकी बुक है उसके अंतर्गत भी ये सवाल दिए हुए हैं और वहां पर भी आपने ये सवाल किए होंगे। चलिए, 4,000 रुपए पर 2 साल के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? इंग्लिश में बात करें तो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर 2 years। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू R इंटू T इंटू 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अगर आप बात करें तो हमको सब याद है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है, टाइम है, और ये आपकी दर है। आप चाहे तो इसको यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, मूलधन, मतलब जो आपने उसको पेमेंट दिया है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है अपने पास, प्रिंसिपल है 4,000, तो हमने प्रिंसिपल लिख दिया 4,000। उसके बाद कैसे भी लिख सकते हैं, रेट है तो रेट कितनी है यार, 7%, 7%, समय 2 साल, 2 साल बटे में लिख दिया हमने 100। काटापिटी कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको करके देख लो, 7 2 14, 14 में 40 को इंटू कर लो, कितना आ रहा है करके देख लो। 5 1 का 0 मल्टीप्लाई किया 0 4 065, मतलब कि कितना आ रहा है 560, सही 60 आंसर है ना। मतलब कितना देना पड़ेगा उसको, 4,000 रुपए पर 2 साल के लिए, मतलब 2 साल के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज। तो 4,000 का साधारण ब्याज कितना देना पड़ेगा उसको, 560 रुपए, 560 रुपए देगा वो ब्याज के, ठीक है। इसलिए ब्याज पे पैसा नहीं लाना बाबा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एप्लीकेशन पे मैंने बच्चों को 2-3 बार ये सवाल करवा दिया है। आशा करती हूँ कि सवाल तो उनसे बन ही जाएगा। कॉपी पेन लेकर बैठा करो। देखो, इसके तो मैंने नोट्स भी दे दिए, आप उसको पढ़ लेते। मैं यहाँ कुछ बोल रही हूँ, जैसे मैं अभी लेक्चरबाजी कर रही हूँ, आप तुरंत कॉपी में सॉल्व कर लेते। तो इससे क्या होता, इससे ये होता कि आपकी प्रैक्टिस मजबूत होती और आपको फिर बाद में समय वेस्ट नहीं करना पड़ता। पर आप लोग तो कहाँ महापुरुष हो, स्किप कर दोगे, वीडियो को आगे बढ़ा दोगे, पर कोशिश नहीं करोगे, इसलिए तो सिलेक्शन नहीं होता है। 0.016 का वर्गमूल क्या है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0016? अब इसकी व्याख्या बहुत इजी है, ये देखो 16 कैसे करना, अच्छा बता देते। 0.0016 अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, पॉइंट को हमने यहाँ से हटा दिया, तो पॉइंट हटाने के बाद जितनी जीरो है, मतलब जितनी संख्या है, डिजिट है, उतने जीरो हमको नीचे लगाने हैं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ पे लिखा है 16 अपॉन में 1 था, कितना 10,000, 16 अपॉन में हमारा 10,000 आ गया। अब हमको इसको क्या निकालना है, हमको इसका रूट निकालना है, तो रूट निकालेंगे तो 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, और 100 अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना होगा, 1,000, सॉरी 10,000, ठीक है। तो 100 टू टू के, आपको ये तो पता ही है कि 2 2 के जोड़े में हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। आप चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, घबराओ मत, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको इजी वे में बता देती हूँ। ये कठिन लग रहा है को, ये तो समझ में आ गया ना कि 16 बटे में 10,000, 16 अपॉन में 10,000 कैसे आया, 16 अपॉन में 10,000 कैसे आया, ये पता चल गया आपको? बोलो, कमेंट करो, यस मैम, नो मैम, कैसे आया? ये संख्या हमको दी थी, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मैं डायरेक्ट इसलिए कर रही थी कि सवाल मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ। अपॉन में 1, पॉइंट को हटाया, 1 2 3 4, जितनी संख्या है उतने जीरो हमको लगाना है।
जीरो की कोई वैल्यू नहीं, 16 अपॉन में 10,000 ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका रूट निकालना है। रूट में हम अंदर से जो पेयर में टू टू के पेयर होते हैं उसको बाहर निकालते हैं, डायरेक्ट नहीं करके। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे निकाल लो, 2 8 या 2 8 जा 2 4 जा, फैक्टर कर लो। फिर क्या है अपने पास 10,000, तो 10,000 का कर लो, ठीक, ऊपर कर लेते, नीचे कम पड़ेगी संख्या। 2 5 सा 1 2 3, फिर 2 से दिया, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 0 0। ध्यान से देखना, 2 6 12 या 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, थोड़ा सा घुमा के इधर ले जाते हैं अपन 625 वाली पिक्चर को। 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो हम किससे देंगे, 0 5 है तो 5 से देंगे, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि 16 के फैक्टर कितने आ गए, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, अपॉन में बात करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो फैक्टर है इसको हम यहाँ लिख लेंगे इनटू में, 1 2 3 4। तो हमने लिख दिए 1 2 3 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब वो 4 इंटू 4 कैसे कर रही थी, ऐसे कर रही थी। हम दो दो के पैर में बाहर निकाल सकते हैं, तो ये पैर बन गए, नीचे दो दो के पैर बना लो, ये बन गए भैया। तो 2 इंटू 2 बाहर निकल गए, फिर नीचे 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 से कितना हो गया 4, 2 दूनी 4, चारों पंजे 20, 20 पंजे 100। तो 4 अपॉन में कितना आ गया 100, ये जैसा यहाँ पे आया ये ऐसे आया। अभी भी जब हम यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है, अब को 100 का डिवाइड किस में करना है, 4 में। तो डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि छोटा है, तो हम पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे, अभी भी डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 0 की मदद से फिर 0 लगाएंगे, और 100 4 जा कितना होगा 400। तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.04। पॉइंट के आगे अगर हम 0 लगा देंगे तो हमें सहूलियत हो जाएगी। 0.04 भी सही है और यह भी सही है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, बहुत छाट छूट के लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, हालांकि आपको ऑप्शन दिया हुआ होगा, ऑप्शन दिया हुआ होगा कि 97 87 ऐसे ऑप्शन दिया हुआ होगा, लेकिन आप सोचो कि हमें यही से निकालना है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 99 है। हमें यह जांचना होगा कि 99 से पहले कौन सी अभाज्य संख्या आती है। तो हम देखते हैं 99, 98, 96, 95, 94 सभी भाज्य हैं, जबकि 97 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। देखो, सवाल को करने से पहले सवाल को समझ लें। सबसे बड़ी वो अभाज्य संख्या पूछ रहा है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो ये पहले हम पता करें कि अभाज्य संख्या मतलब कि व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिसका या तो 1 से भाग जाए या स्वयं उससे, उसके अलावा किसी से भी नहीं जाना चाहिए। जैसे हम 2 अंकों की बात करें, सबसे बड़ी 99 है, 98 है, फिर 97 है, 96 है, 95 है। हम नीचे से ही बात करते हैं। अगर हम बोलते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, तो क्या ये सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 99 का देखो शर्त क्या है, या तो 1 से जाए या सिर्फ उसी से जाए, मतलब 99 से जाए। लेकिन अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा।
3 3 जा 9, फिर हमने 9 लिया, 3 3 जा मतलब ये कुल मिलाकर नहीं होगा, ये 11 से भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यह 2 से डिवाइड हो जाएगा, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 है तो 2 से भी हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन हम 97 की अगर बात करें, अगर हम 97 की बात करें तो ये 1 और ये खुद इससे ही पूरा पूरा विभाजित होगा। तो आगे इधर पंचायती करने से मतलब नहीं है, क्योंकि उसने 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है। और मैं फिर से बता दूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आएगा कैसे, वो आपको ऑप्शन देगा, ए 95, बी 96, 97 लिख दिया, सी 96, डी 99। किस पे लगाओगे? 97 पे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 97 खुद के पहाड़े से पूरा पूरा विभाजित होगा, इसके अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होगा। करके देख लेना, पता चल जाएगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 97 होगी। इसीलिए मैंने नोट्स आपको मॉर्निंग में ही दे दिए थे, पर पढ़े कौन? फुर्सत कहाँ है मैडम हमारे पास। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। हमें यह जांचना होगा कि 99 से पहले कौन सी अभाज्य संख्या आती है। तो हमने ये संख्या लिख ली, फॉर एग्जाम्पल सभी भाज्य संख्या है, बस वही मैंने डिस्क्राइब करके लिखा है। आशा करती हूँ कि जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर लोड नहीं लेना है। एक सेकंड में कैमरा चेक कर लूं। चलिए आगे चलते हैं। देखो अब 7, अब इसमें अब देखो पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था पूर्ववर्ती या प्रीडिसर नंबर पूछे तो आपको 1 माइनस करना है। इस नंबर का प्रीडिसर पूछा है तो आपको इसमें 1 माइनस करना है, तो ये 24 हो जाएगा। बार बार इतना रामायण गाने से और टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब, समझ में आई गया होगा। वो सक्सीजर पूछे, परवर्ती पूछे तो 1 प्लस कर देना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका कौन सा नंबर? सक्सीजर, परवर्ती। और प्रीडिसर में 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। ये यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। 2000 रुपए पर 4 साल के लिए 5, वही साधारण ब्याज वाला। अब आप इसको थोड़ी मशक्कत कीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया है हमें? 20,000 है ना, 20,000 रुपए। टाइम कितना है? 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20,000 मूलधन गुणित दर। दर कितनी है? 5%। और टाइम कितना है? 4 ईयर। फोन में 100, काटा पीटी कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल कर लो। कितना आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है? 5 का 200 में किया तो आ गया 1000, 1000 का 4 में इंटू किया तो आ गया 4000। ठीक, ये सवाल करवा दिया है, इसलिए मैंने आपको डीपली नहीं बताया है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? दूरी कितनी तय करेगी ये पूछा है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? चाल इंटू समय। हाउ मच डिस्टेंस विल बी अ बस कवर इन 4 hours एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर्स। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारे पास? 60, तो हमने लिख दी 60। टाइम कितना है? 4 hours, तो 4। दोनों का इंटू करा तो कितना आ गया? 240 किलोमीटर। आगे बात समझ में आप लोगों को? चलिए यह क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक रेडियो कितने में खरीदा? 500 रुपए में खरीदा और उसे 550 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? A man bought a radio for ₹500 and sold it for ₹550. What is his profit percentage? प्रॉफिट पूछ रहा है परसेंटेज में। मैंने आपको बताया था
अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो वहां प्रॉफिट होगा। मतलब कि हम किसी चीज विक्रय मूल्य अगर अधिक है, किससे किससे अधिक है? क्रय मूल्य से। मान लीजिए यह मैंने 20 रुपए में खरीदा तो ये क्रय मूल्य हो गया, और मैं इसको 30 रुपए में बेच रही हूँ तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस अधिक हो गया क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से, तो ऑब्वियसली मेरे को 10 रुपए का फायदा हुआ। 10 रुपए का फायदा हुआ। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यह उसका क्रय मूल्य है और यह उसका विक्रय मूल्य है। यह सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? कम है। किससे? सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस से जब कॉस्ट प्राइस कम है तो फायदा होगा। यहाँ उसे 50 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना। लिखा है विक्रय मूल्य इंटू क्रय मूल्य, 50 रुपए का हो गया लाभ। पर वो बोल रहा है लाभ प्रतिशत में याद करो। तो लाभ प्रतिशत में याद करने के लिए हम लिखते हैं, फॉर्मूला होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितने रुपए का हुआ उसको? 50 रुपए का, तो हमने लिख दिया 50। क्रय मूल्य कितना था उसका? 500, तो हमने लिख दिया 500 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, और यहाँ कितना आ गया? 5 एकम 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0। मतलब उसको कितना फायदा हुआ? 10% का। मतलब कि कितना है? 500 का 550, 50 रुपीज जो निकल रहा है वो 10% है। अब मैंने जो नोट्स में दिया है वो मैं समझा देती हूँ। देखो, क्वेश्चन समझ में आया? एक व्यक्ति ने एक रेडियो 500 रुपए में खरीदा। 500 रुपए में खरीदा ना, 550 में दूसरे को दे दिया, 50 रुपए का फायदा हुआ, सामने दिख रहा है। इसको लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमेशा विक्रय मूल्य बड़ा होता है, तो विक्रय मूल्य इंग्लिश में बता देती हूँ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने में बेचा? 550 में। कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा? 500, तो 50 रुपए का तो भाई साहब को प्रॉफिट हो गया। इतने से भी सवाल पूछने वाले की आत्मा नहीं भरी। उसने बोला हमें तो प्रॉफिट परसेंटेज में बताओ, लाभ का प्रतिशत बताओ। तो लाभ का प्रतिशत, प्रॉफिट इंग्लिश में नहीं लिखा इसलिए मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो लाभ कितना अभी सॉल्व करा? 50, क्रय मूल्य 500 इनटू 100। अभी मैंने आपको ऐसे करके बताया था। बोलो यस मैम, कमेंट किया करो। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0, कितना आ गया? 10। तो 10%। आशा करती हूँ सवाल आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। हालांकि मैंने इसका इंग्लिश भी लिखा है, ये रहा, है ना। बोल भी नहीं रहे हो, कमेंट भी नहीं कर रहे हो कि मैडम है इसका इंग्लिश, क्यों फॉलो ही नहीं मैडम, हमने टाइम कहाँ है हमारे पास। चलिए, अति सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 40 और 60 का अनुपात क्या है? व्हाट इज द रेशो ऑफ 40 टू 60? तो अनुपात 40 इज टू 60। इसको अनुपात को हम ऐसे बटे में लिख सकते हैं। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 अपॉन में 3। तो इसका रेशो कितना हो गया? 2:3। आया समझ में? यही लिखा है, इसी तरीके से इसको निकाला है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है और बहुत इजी है। 10, 15, 20 और 25 का औसत क्या है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ 10, 15, 20 एंड 25? तो एवरेज के लिए मैंने आपको बताया था सभी संख्याओं का योग और संख्याओं की कुल संख्या, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ नंबर। तो सभी संख्याओं का योग 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 अपॉन में कितने नंबर है? 1 2 3 4। हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 70। 70 अपॉन में 4, 70 को 4 में आप डिवाइड करना, ऐसे लिखना है यहाँ पर 10 15 20 25। 5 और 5 10 की शून्य, हासिल 1,
1 2 3 4 5 6 7, ये 70 आया है जो कि हम लिख चुके हैं। 4 में 4 है, हम 4 लिख चुके हैं। भाग कर दो, आते ही होगा आपको। 4 1 जा 4, 4 5 6 7, 3 बचा। ऊपर से कितना उतारा हमने? 0। चारों सत्ते या 4 7 जा 28, कितना बचा? 2 बचा। पॉइंट लगा के 0। 4 5 जा 20, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए। 40 का 50% क्या होगा? 40 का 50% क्या होगा? किसका पूछ रहा है? का के लिए हम क्या लगाएंगे? इनटू 50%, परसेंट के लिए हम अपॉन में क्या लगाएंगे? 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया? क्या बच गया? 5 और 4, 5 4 जा 20%। ठीक है, तो मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं साथ में यह भी आशा करती हूँ कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराए उसके और क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। तो नेक्स्ट हम ऐसे ही रिवीजन करेंगे, रिवीजन का समय हम और बढ़ाएंगे और जम के मेहनत करेंगे। इसका रिजल्ट आपको एग्जाम देने के बाद पता चलेगा। ठीक है, अगर वीडियो में कोई क्वालिटी में मिस्टेक दिख रहा है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट देने की। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।